साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल सब कुछ जानो पर और आप हैं सुभाष सैनी के साथ। मेरे प्रिय साथियों, बिहार से में एक बड़ी बीजेपी को टेंशन होने लगी है कि एक्चुअली बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट से बीजेपी को हुई टेंशन। अब अपने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बनाया खास प्लान। तो एक्चुअली बिहार में 35 लाख से अधिक वोटर लिस्ट से सफाया, लेकिन नहीं कटेगा किसी का भी नाम, भारतीय नाम। तो उसमें जो आजकल न्यूज़ में जो चल रहा है या पब्लिक के बीच, आम जनता के बीच चल रहा है, उसमें जो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, जो मृत्यु हो चुके हैं, उनका ही नाम कटेगा इसमें। और ज़्यादा अफवाह फैला रही है पब्लिक। तो ऐसा नहीं है कि जो सभी का नाम कटेगा। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया में जो है लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मतदाताओं तक पहुंचने का निर्देश दिया है। विपक्षी दल भी सक्रिय हैं इसमें। तो मेरे प्रिय साथियों, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में जो वोटर लिस्ट में नाम है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उन्हीं का ही नाम कटेगा इसमें। तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने के काम कर रहा है। ऐसे लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव भिखू भाई दलसानिया ने 26 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है। जो अधिकारियां हैं, तो उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ जो मतदाता हैं उनसे मिलने की कोशिश की है। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि उनकी शिकायतों को भी दूर किया जाएगा। समर्थकों और जो वोटर लिस्ट में उनके शामिल होने में मदद करने का काम भी सौंपा है। तो बीजेपी को वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर है। तो ऐसा नहीं है कि नाम काटा जाएगा, लेकिन केवल उन्हीं का ही नाम काटा जाएगा जिनका मृत्यु हो चुकी है। तो आइए जानते हैं, बिहार में नई वोटर लिस्ट को लेकर विपक्षी दल चुनाव आयोग का सवाल उठ रहा है कि कई आरोप लगा रहे हैं कि जैसे कि गरीबी, मजदूरी और किसानों को वोट काट दिए जाएंगे। तो अगर किसी भारतीय का नाम लिस्ट से कट गया तो क्या होगा? बिहार से ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR क्यों शुरू किया गया है? तो अब आप उनके भी जवाब जान सकते हैं। बिहार की बन रही नई वोटर लिस्ट के लिए विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर निशान साधते हुए कई तरह से आरोप लगा रहा है। इनमें कई गरीब, मजदूर और किसानों के वोटों जो काट दिए जाएंगे। अगर किसी भारतीय का वोट कट गया तो क्या होगा? बिहार से ही ये पहले शुरू क्यों किया जा रहा है? स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR चुनाव आयोग बैकडोर से NRC लागू कर रहा है। इससे पहले क्यों नहीं किया गया? इस तरीके की रिवीजन वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे। आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड भी मान्यता है, मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका भी कोई पता नहीं। तो इस तरीके की तमाम आकांक्षाओं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जो डिटेल में दिया है, तो वो उन्होंने विस्तार से समझाया है कि एकदम गलत। चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि बिहार में एक भी जेन्युइन भारतीय वोटर का नाम लिस्ट से नहीं कटेगा। हाँ, मौजूदा 7.89 करोड़ वोटर वाली वोटर लिस्ट से 35,66,000 से अधिक नाम कटेंगे। लेकिन यह वोटर वह हैं जिनमें से 1.59% मर चुके हैं और 2.20 स्थायी रूप से बिहार से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं और 0.73% वोटर से बिहार में एक ही से अधिक वोटर कार्ड बनवा रहे हैं। तो ऐसे वोटरों की संख्या अभी तक 35,66,280 निकली है, जबकि
काम पूरा नहीं हुआ है। इनमें से अभी कुछ वोटर के नाम कट सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने दावा किया है कि यह भरोसा जताया है कि एक भी भारतीय वोटर का नाम बिहार की वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि वही बिहार के सभी पात्र मतदाताओं को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि वह मतदाता सूची आवश्यक संशोधन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तो हालांकि जो आयोग के सूत्रों ने कहा है कि ऐसा नहीं है, असल में चुनाव आयोग संविधान के आर्टिकल 326 के तहत वोटर लिस्ट को नई बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भारतीय और वैक्स होना जरूरी है, जो कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित न हो। चुनाव आयोग किसी भी ने तो नागरिकता दे सकता है और न ही किसी की नागरिकता छीन सकता है। यह काम केंद्रीय गृह मंत्री जो मंत्रालय का है। आयोग को केवल वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का अधिकार है, जो वह संविधान का आर्टिकल 326 के तहत कर रहा है। तो NRC से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में नई वोटर लिस्ट आगामी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन यह भी भरोसा रखिए कि इससे किसी वोटर लिस्ट में से नाम काटा नहीं जाएगा। हाँ, लोग बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल समेत अन्य देश किसी देश के हैं, उनके नाम लिस्ट में नहीं जोड़े नहीं जाएंगे। आयोग सूत्रों ने बताया कि उनके 1 लाख से अधिक BLO जो बिहार में घर घर जाकर एन्यूमरेशन फार्म बांट रहे हैं, उनमें से कई जगह उनके सामने ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज लगाने की बात कही, तो दूसरा अपना फोटो साइन करें और ही मना कर दिया है। तो इसके लिए जो इन्होंने ERO ने DM से इसके बाद फिर ऐसे मामले की जांच की गई है कि कितने भी मामले बांग्लादेश और म्यांमार और नेपाल नागरिक होने के लिए असल SIR यानी कि नई वोटर लिस्ट बनाने के लिए किया जाने वाला स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन साल में 4 महीने से शुरू किया जा सकता है। इनमें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इनमें जनवरी और अप्रैल में यह नहीं हो पा रहा था कि अक्टूबर में यह बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से नहीं किया जा सकता, इसलिए जुलाई ही इसके लिए उपयुक्त था। फिर 2002 में बिहार में जो SIR हुआ था वो 14 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुआ था, जबकि इस बार इसी कहीं अधिक समय दिया जा रहा है। SIR के मामले में बिहार एक स्टैंडर्ड तय करेगा, जिससे आधार पर पूरे देश में SIR किया जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इस तरीके से जो ये सूचना जारी की गई है, जिन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं वो चिंता ना करें, और चुनाव आयोग 1 लाख से अधिक BLO और 4 लाख वॉलंटियर हर एक वोटर का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए उसके दस्तावेज खोजने के लिए पूरा काम करेगा। फिर पंचायती रजिस्टर में 50% से अधिक लोग कवर हो रहे हैं। 2003 में वोटर लिस्ट से हिसाब से करीब 5 करोड़ वोटर को अपना कोई प्रमाण पत्र नहीं देना। इसी तरह इनके करीब 1.5 करोड़ बच्चे को केवल अपने सर्टिफिकेट देने होंगे। बच्चे जितने भी वोटर हैं उनके लिए दस्तावेज भी नहीं मिल रहे तो खोज लिए जाएंगे। हालांकि सूत्रों ने ऐसे संकेत जरूर दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने पर विचार करने के लिए कहा है, और आयोग में इनमें से किसी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मान्यता दस्तावेज के रूप में मान्यता न दे। हालांकि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और संशोधन समाधान जरूर निकलेगा, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। प्रिय साथियों, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में जैसे ये अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद, जय भारत।